तो दुनिया के बॉस के स्वागत के लिए सुपर पावर ने पलकें बिछा दी हैं। हालांकि अमेरिका जितना मोदी मोदी कर रहा है, विपक्षी खेमे में उतनी ही बेचैनी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। बहुत स्वागत आपका आर.के. सिंह जी। और सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा अपने एक वीडियो संदेश में, योग दिवस ग्लोबल हो गया है। आपकी आवाज कट गई। मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ, लेकिन आप पहले ये बताएं मेरी आवाज एकदम क्लैरिटी के साथ पहुंच रही है आपके पास? हाँ, आप पहुंच रहे, बीच में इंटरप्शन हो गया था। ठीक। आर.के. सिंह जी, मैं पहले तो शुभकामनाएं देना चाह रही थी आपको कि एक मिशन के तहत जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, योग दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना और अब उसका ग्लोबल हो जाना, इसकी शुभकामनाएं दे रही थी मैं आपको। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत धन्यवाद। ये सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। आर.के. सिंह जी, आज भले ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा हो, लेकिन अभी भी क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। चाहे विरोधी दलों की हम बात करें, लेकिन एक अभी भी कशमकश, एक रस्साकशी देखने को मिलती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का क्रेडिट दे दिया जाए कि एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर योग को पहुंचाने का जिम्मा उनके कंधे है। हाँ, ये हमने देखा चैनल पर कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उन्होंने कार्रवाई की योग को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। सच्चाई सब जानते हैं। देखिए, ये योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने वाले मोदी जी ही हैं और हम लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे कल्चर का, हमारे पुरातन कल्चर, पुरानी जो हमारी ये है हमारा जो धरोहर है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और ये देखिए, हम लोग सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग का एक कल्चर का एक अंग अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इस पर सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। किसी को क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स भूल जाना चाहिए। देश के सामने पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स तो हो रही है, फिर चाहे वो योग के लिए क्रेडिट लेने की होड़ हो या फिर जैसे जैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं उसे लेकर बेचैनी हो, क्योंकि मोदी जी तो हम जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं, बार बार उनके नारे लग रहे हैं, लोग उनकी स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे। और खुद सुपर पावर जो बाइडेन अगर ये कहते हैं कि इंतजार कर रहा है पूरा अमेरिका, तो एक बेचैनी विपक्ष खेमे में ये नजर आती है कि इतनी वाहवाही मोदी जी को लेकर क्यों हो रही है? यह शर्म की बात है। अगर उनको बेचैनी हो रही है, भाई, ये मोदी जी की ही वाहवाही नहीं है, यह भारत की वाहवाही है। ये जो स्वागत हो रहा है, ये समझिए कि भारत के प्रति यूनाइटेड स्टेट्स या दुनिया अपने आप उनका क्या रुख हो गया है, कैसा रुख बदल गया है भारत के प्रति, ये दर्शाता है। तो सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। जिस भारतवासी को, किसी भारतवासी को गर्व नहीं हो रहा है तो ये बड़े शर्म की बात है। वो इसका मतलब कि उसमें देश प्रेम नहीं है। जिसको भी देश प्रेम है उसको गर्व होगा कि हाँ, भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि एक विश्व में एक शक्ति माना जाता है और सभी लोग भारत की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, भारत को हेल करने के लिए, उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। अगर हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को थोड़ा सा आगे बढ़कर देखें, किस तरीके से ट्रेड, इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी, इन तीनों मसलों को लेकर ये दोनों देश नजदीक आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊर्जा की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी तो मिनिस्ट्री ही पावर मिनिस्ट्री है। तो आर.के. सिंह जी, थोड़ा इसे समझाएं हमारे दर्शकों को कि क्षेत्र में भारत अमेरिका से क्या अपेक्षा रखता है और अमेरिका भारत के साथ साझा प्रयास से कैसे आगे बढ़ सकता है। दो तीन बिंदु हैं जिसमें कि हम लोग का पार्टनरशिप अहम है और जिसमें कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
पहला बिंदु है सप्लाई चेन्स का। हम लोग बहुत ही तेजी से उभरते हुए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरते हुए एक रिन्यूएबल एनर्जी के एक पावर के रूप में उभर रहे हैं। जितने तेजी से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ रही है, उतनी तेजी से किसी भी देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। अमेरिका भी बाइडेन प्रेसिडेंटशिप के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए कदम उठा रहा है ताकि वो रिन्यूएबल्स की ओर जाएं, नॉन फॉसिल्स की ओर जाएं। और हम लोग दोनों को समस्या हुई सप्लाई चेन को लेकर के, अर्थात सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग का अधिकांश जो कैपेसिटी था वो एक पर्टिकुलर देश में है, चीन में है। तो और डिसरप्शन हो गया, कोविड आया तो चीन से सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ। तो हम लोग दोनों को ये महसूस हुआ कि साहब सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो हम कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, और इससे दोनों को सहायता होगी, दुनिया को भी सहायता होगी। हम अपने यहाँ भी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, ये सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स की अब हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ कर करीब 40,000 मेगावाट हो गई है। अमेरिका भी अपने यहाँ उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है, और हमारे यहाँ से सेल्स और मॉड्यूल्स यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चीन पर अपना जो रिलायंस है उसको खत्म करना चाहता है। तो इंडिया एक सोर्स हो गया है सेल्स मॉड्यूल्स, हाई एफिशिएंसी सेल्स और मॉड्यूल्स के लिए इंडिया एक अच्छा पार्टनर हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये हम लोग का कॉमन एक इंटरेस्ट है। दूसरा कॉमन इंटरेस्ट हम लोग का है ग्रीन हाइड्रोजन में। फ्यूचर है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया में। तो इसमें हम लोगों की चर्चा रही है, अमेरिका के साथ हमारी चर्चा चलती रही है कि हम लोग पार्टनरशिप करें, और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे में वो पार्टनरशिप को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हम ही दो देश होंगे दुनिया में, चीन को छोड़ करके। तो हम लोग के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, ये दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम ही लोग के यहाँ बहुत खपत भी होगा, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत बड़ी है। वी आर, आई मीन, आवर इकोनॉमी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट, वी आर द 5th लार्जेस्ट, एंड वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो वी नीड मैक्सिमम, हमको बहुत सारा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया चाहिए। एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमको ये कैपेसिटी बनानी होगी, ताकि चाइना से जो लोग हटना चाहते हैं वो हमसे खरीदे। अमेरिका का भी यही है। तो हम लोग पार्टनरशिप करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वो मामला, वो मसला आगे बढ़ेगा इसमें। तो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। फिर हम लोग दोनों एक पैरेलल, जी सर, बात पूरी करें। हाँ, हम लोग दोनों एक पैरेलल ट्रैक पर स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं पावर सप्लाई के लिए। वो भी कर रहे हैं डेवलपमेंट, हम भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसमें भी हम समझते हैं कि हम लोग का पार्टनरशिप हो सकता है। आपने एनर्जी की जहां तक बात की, पावर की बात की, उससे जुड़े हुए 3 बिंदु तो उठाए, लेकिन इन तीनों बिंदुओं में जो एक कॉमन चीज मुझे समझ में आई वो ये कि जो विश्व की निर्भरता चीन पर थी अब वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी, और भारत के साथ ये ट्रेड अगर बढ़ता है तो ये विश्व के लिए भी अच्छा है। लेकिन चीन इसके ठीक उलट इसे इस तरीके से देख रहा है कि भारत की निर्भरता अमेरिका पर ज्यादा बढ़ रही है, और अब अमेरिका भारत को अपने हिसाब से चलाएगा, ये एक वो अपनी तरफ से संदेश देने का चीन कोशिश कर रहा है। हाँ, देखिए, चाइना को तो इससे, जी जी बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ सर। देखिए, चाइना तो इससे बहुत खुश नहीं होगा जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स और हमारी जो पार्टनरशिप है वो एक इक्वल्स की पार्टनरशिप है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी यहाँ भी बढ़ रही है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की, उनके यहाँ भी बढ़ेगी। हमारी यहाँ तेजी से बढ़ रही है, उनके यहाँ भी बढ़ेगी। उन्होंने पॉलिसी चेंज किए हैं, उनके यहाँ भी बढ़ेगी। लेकिन हम लोग का जो पार्टनरशिप है इक्वल्स का पार्टनरशिप है, और पूरी दुनिया के लिए पार्टनरशिप है, और कोई एक देश पर दुनिया निर्भर नहीं हो जाए, ये हम लोग का कॉमन नजरिया है। तो ये विश्व के लिए फायदेमंद है। चाइना को तो इससे ये तो इस कारण से विचलित होगी कि हमारा पार्टनरशिप और मजबूत हो रहा है। तो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अमेरिका की और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो पहले शुरू हो गया, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर आरके सिंह जी, अक्सर हमने देखा
कि अमेरिका थोड़ा सा अपने हाथों को रोक कर रखता है कि वो आपको सीधा सीधा हथियार तो ट्रांसफर कर देगा लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन हाल के सालों में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन अमेरिका की डीलिंग्स में देखा जा रहा है कि अब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हुआ है। तो ये हृदय परिवर्तन अमेरिका का कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? ये स्ट्रेटेजिक कारणों से हुआ। अगर वर्ल्ड ये स्ट्रेटेजिक कारणों से हुआ। अगर हमको ऐसे देशों पर अंकुश, अगर दुनिया को ऐसे देशों पर अंकुश लगाना है जो कि एक्सपेंशनिस्ट हैं, जो कि दूसरे के टेरिटरी को कब्जा करना चाहते हैं, जिनका एग्रेसिव इंटेंट है, तो ऐसा पार्टनरशिप बनाना होगा। और वो पार्टनरशिप ही ऐसे देशों का ये जो एग्रेसिवनेस है उसको कंट्रोल कर सकती है। ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारा पार्टनरशिप वर्ल्ड पीस के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो जैसे हमने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम लोग दोनों के जो कॉमन वर्ल्ड व्यू है, कहां से दुनिया के पीस को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कहां से खतरा है, इस मसले पर हम लोग दोनों का एक मतैक है। हम लोग का कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहां से दुनिया के शांति को खतरा है। जो एक्सपेंसिव पावर्स हैं, जो अपने आप को दूसरे के देश के टेरिटरी को कवेट करते हैं, उससे दुनिया के पीस को खतरा है। और इसीलिए इस मामले में हम और अमेरिका के इंटरेस्ट कॉमन है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉमन है। इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और हम लोग साथ मिलकर के जो इमर्जिंग थ्रेट्स टू वर्ल्ड पीस है उसको कन्फ्रंट करेंगे। आर.के. सिंह जी, क्या आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी एक डिप्लोमेसी की रणनीति रहती है या उनका अपना एक पर्सनल कैरेक्टर उसके अंदर झलकता है, उसका भी बहुत फायदा भारत को मिलता है? पीपल टू पीपल कनेक्ट तो हमने उनका देखा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनका अपना पर्सनल कनेक्ट, फिर चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जो बाइडेन हो या फिर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उनकी इस पर्सनैलिटी की झलक जो डिप्लोमेसी में दिखाई देती है उसका भी फायदा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा मिलता है। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद से आप देखिए कि दुनिया में भारत का एक कद उन्होंने ऊंचा किया है। किसी भी देश में गए हैं तो उनको जो वहां के देश की सरकार के द्वारा जिस तरह से वेलकम किया जाता है और जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं विभिन्न देश के, विभिन्न महाशक्ति के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सब पहले कभी नहीं देखा गया। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा कद भी बढ़ा है और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारे स्ट्रेटेजिक जो ये है पार्टनरशिप्स, वो भी बढ़े हैं। तो हमको रूम फॉर मैन्यूवर भी ज्यादा हो गया है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रांग होने से रूम फॉर मैन्यूवर बढ़ जाता है, वो भी ज्यादा हो गया है। कुल मिला करके स्ट्रेटेजिक टर्म्स में भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। भारत को फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहां पे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने व्यापारी हैं या जितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, अगर उनके मुंह से, अब मैं इसमें एलन मस्क को ही जोड़ लूं, एलन मस्क का एक इंटरव्यू जब वहां के पत्रकारों ने लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, तो वो खुद बातों बातों में कहते हैं आई एम फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। जब इस तरीके की बात एलन मस्क जैसे एक बड़ा व्यापारी कहता है, एक बड़ा बिजनेसमैन कहता है, भारत में निवेश की संभावनाएं कितनी बढ़ती हैं? बहुत बहुत। देखिए, एक तो है कि मोदी जी का अपना जो पर्सनल जो कैरिश्मा है वो अनपैरेलल्ड है। और इसी कारण जहां कहीं भी जाते हैं वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, लीडर्स हों, सबसे ये बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है। ये पर्सनल कैरिश्मा है। और दूसरा फैक्टर यह भी है कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़े मार्केट, दुनिया में सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है और हम एक ग्रोइंग मार्केट। जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है और जिस तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, उस तेजी से और कोई बड़ी अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर रही है। तो सबसे बड़े मार्केट तो हम हैं। जितने बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ आना ही है। ये है मोदी जी का एक के कारण, जो नीतियों के कारण ये हो गया है कि अब यहाँ पर आकर के निवेश करना अट्रैक्टिव हो गया है। इन्होंने ऐसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा स्थापित कर दिया है कि लोग आकर के निवेश कर रहे हैं और निवेश करने में
वो खुशी जाहिर करते हैं, वो आना चाहते हैं। ये चेंज हुआ है, बड़ा मार्केट, रैपिडली ग्रोइंग मार्केट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अंतिम सवाल, लेकिन आरके सिंह जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्मा है कि उनसे लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, व्यापार बढ़ता है, देश को फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही जहां विदेशी धरती पर हो रही है, वहीं उनकी ऑपोजिशन में आप जानते हैं कि पटना में विरोधियों का जमावड़ा होने वाला है, गोलबंदी होने वाली है विपक्षी दलों की। और वो देखिए मीनाक्षी जी, वो जितने विपक्षी दल हैं, ये जिसकी बात आप कर रही हैं, ये सब के सब ये परिवार, सिंगल फैमिली पार्टीज हैं और सिंगल स्टेट पार्टीज हैं। सबका वजूद किसी न किसी राज्य में है, सबका नेतृत्व किसी न किसी परिवार से है, और इनका जो ट्राइब है ये अब लुप्त होते जा रहा है। धीरे धीरे जनता इनको नकारती जा रही है। इनको लगता है कि हमारे अस्तित्व पर अब खतरा है, इसीलिए साथ मिलना चाहते हैं। हालांकि साथ मिलने का कोई कॉमन प्लेटफॉर्म भी नहीं है। अभी तो आप देख ही रही होंगी पिछले 2-3 दिन से सवाल ये था कि हाँ, तृणमूल कांग्रेस क्या कांग्रेस को वहां आने देगी बंगाल में? कोई लेफ्ट को तो जाने देगी नहीं। जदयू का कोई वजूद ही नहीं है बिहार के बाहर, बिहार में भी सिर्फ 43 सीट हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के कुछ कोने को छोड़ करके अब कहीं वजूद ही नहीं रह गया। तृणमूल कांग्रेस एक ही राज्य की पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कजगम एक ही राज्य की पार्टी है, सब एक राज्य की पार्टी है। अब ये शरद पवार जी हैं, वो भी एक राज्य नहीं, एक चौथाई राज्य के पार्टी हैं। यही तो हालत है। यही लोग अपने आप को कहते हैं कि हम साहब सो ये हैं, ऑपोजिशन है। कोई है नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। देखिएगा ये लोग साफ हो जाएंगे, 24 का चुनाव आने दीजिए। जनता साथ नहीं है, विपक्ष साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयोग आज पूरा विश्व देखने वाला है। आरके सिंह जी, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हमारे साथ जुड़े, अपने राय रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर। बहुत शुक्रिया सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।